हाय एवरीवन। सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में फाइनली ब्लॉक के बारे में समझने वाले हैं। सो फाइनली कीवर्ड इज यूज्ड इन एसोसिएशन विद ट्राई कैच ब्लॉक। सो जो फाइनली ब्लॉक होता है वो ट्राई कैच ब्लॉक के साथ ही हम लिख सकते हैं। सो हम ट्राई ब्लॉक के अंदर ऐसे स्टेटमेंट्स एनक्लोज करने की कोशिश करते हैं जिसमें चांसेस होते हैं कि कोई एक्सेप्शन आ सकता है। एंड कैच ब्लॉक जो है एक्सेप्शंस हैंडल करने के लिए हम यूज करते हैं। देन हम यहाँ पे फाइनली ब्लॉक लिख सकते हैं। ये जो फाइनली ब्लॉक होता है ना, ये जो है चाहे ट्राई एग्जीक्यूट हो या कैच एग्जीक्यूट हो, फाइनली हमेशा ही एग्जीक्यूट होगा। मतलब अगर कोई एक्सेप्शंस नहीं आता है तो पूरा ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट? तब जो है कोई भी कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता है जब एक्सेप्शंस नहीं आता है तो तब भी हमारा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और अगर यहाँ पे कोई एक्सेप्शंस थ्रो होता है तो अगर कैच ब्लॉक उसको हैंडल कर पाता है या नहीं कर पाता है, तब भी जो है हमारा फाइनली ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट होगा। सो हम फाइनली ब्लॉक को अपने कनेक्शंस को क्लोज करने के लिए यूज कर सकते हैं। फाइनली ब्लॉक टू एग्जीक्यूट क्लीन अप कोड लाइक क्लोजिंग कनेक्शंस, स्ट्रीम, क्लोजिंग फाइल्स और फ्रीइंग अप द थ्रेड्स एक्सेट्रा। मतलब आपने जो भी रिसोर्सेज एक्वायर किए हैं, आप जो है उसका कनेक्शन क्लोज करने के लिए फाइनली ब्लॉक में कोड लिख सकते हो, क्योंकि चाहे ट्राई चले या क्या चले, फाइनली तो हमेशा ही चलेगा, राइट? सो जितने भी रिसोर्स आपको फ्री करने हैं, उनका जो कोड है हम फाइनली ब्लॉक में लिखते हैं। ओके, मतलब कि अगर आपने कोई फाइल रीड राइट वगैरह कर रहे थे आप, तो उसको क्लोज कर सकते हो यहाँ पे फाइनली ब्लॉक के अंदर। या अगर आपने जो है डाटाबेस कनेक्ट कर रखा है तो यहाँ से डाटाबेस का कनेक्शन जो है क्लोज कर सकते हो। फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड वेदर एक्सेप्शन इज हैंडल्ड और नॉट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये ट्राई ब्लॉक लिख रखा है, देन ट्राई ब्लॉक के नीचे हमने कैच ब्लॉक का कोड लिख रखा है, और ये फाइनली ब्लॉक है हमारा। तो अगर आप ट्राई ब्लॉक लिख रहे हो तो आपको कैच या फाइनली दोनों में से कोई एक ब्लॉक लिखना ही पड़ेगा। सिंटैक्स एरर इंसर्ट फाइनली टू कंप्लीट ट्राई स्टेटमेंट। ओके, तो दोनों में से कोई एक ब्लॉक जो है आपको लिखना ही पड़ता है, नहीं तो वो एरर आता है। एक ट्राई ब्लॉक के पास मल्टीपल कैच ब्लॉक हो सकते हैं, बट फाइनली एक ही होगा। ठीक है, तो एक बार जो हम इसको रन कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये आउटपुट आ चुका है। तो आप देख रहे हो कि ट्राई ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट हुआ है, इसके अंदर कोई भी एक्सेप्शन नहीं आया। अगर एक्सेप्शन नहीं आया तो कैच ब्लॉक तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, राइट? देन जो है हमारा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है। ओके, एंड देन उसके बाद जो नीचे हमारा स्टेटमेंट है वो वाला एग्जीक्यूट हो गया है। लेकिन अगर जो है हमारा ट्राई के अंदर लेट्स से कुछ एक्सेप्शन थ्रो करता है ये, तो इसको जो है हम लेट्स से हम क्या कर देते हैं, ठीक है? अब रन करके देखते हैं। सो ये जो है ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट होते ही यहाँ पे जो है एक्सेप्शन थ्रो हुआ है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, राइट? तो अब जो है जेवीएम यहाँ पे सर्च करेगा कि क्या नल पॉइंटर एक्सेप्शन को हैंडल किया गया है। तो हाँ, यहाँ पे हैंडल कर रखा है, तो इसलिए जो है हमारा कैच ब्लॉक चला है। एंड देन कैच ब्लॉक के बाद ये जो हमारा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है, राइट? एंड देन जो है हमारा इसके नीचे जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इसलिए जो है फाइनली ब्लॉक को हम कनेक्शंस क्लोज करने के लिए यूज करते हैं, कि जो भी आपने कनेक्शंस बनाए थे उसको जो है आप यहाँ पे क्लोज कर सकते हो। क्योंकि चाहे ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हो या कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, फाइनली जो है हमेशा ही एग्जीक्यूट होगा। इवन अगर आप रिटर्न स्टेटमेंट डाल देते हो ट्राई ब्लॉक के अंदर या कैच ब्लॉक के अंदर, तो भी जो है फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने क्या किया, इस ट्राई ब्लॉक के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट डाल दिया है, ठीक है? और अब जो है मैं इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ आपको। तो आप देख रहे हो ये मेन मेथड का स्टार्ट लाइन प्रिंट हुआ, देन ये ट्राई ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, तो इनसाइड द ट्राई ब्लॉक फिर ये जो है रिटर्न स्टेटमेंट हिट हुआ होगा, लेकिन रिटर्न नहीं हुआ, उसके बाद फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है। तो होता क्या है कि ट्राई ब्लॉक अगर एग्जीक्यूट हो रहा है और अगर रिटर्न स्टेटमेंट है, तो क्या होना चाहिए कि जिसने भी इस मेथड को कॉल किया एग्जीक्यूशन अब उसके पास जाना चाहिए। लेकिन अगर फाइनली ब्लॉक है तो एग्जीक्यूशन बैक जाने से पहले क्या हो जाएगा, फाइनली ब्लॉक को वो एग्जीक्यूट कर देगा। ओके, अगर आप कैच ब्लॉक के अंदर भी रिटर्न डाल दोगे तो भी होगा। जैसे कि लेट्स से यहाँ पे क्या करता हूं मैं, ये हटा देते हैं, हाँ, ओके। तो यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा और हमारा कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पे जो है रिटर्न स्टेटमेंट डाल देते हैं। सो ये हमारा स्टार्ट लाइन प्रिंट हुआ। फिर जब ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो यहाँ पे एक्सेप्शन आया, राइट? इस स्टेटमेंट को जैसे एग्जीक्यूट किया होगा, इसलिए जो है इनसाइड ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ हमारा। फिर इस कैच ब्लॉक ने उस एक्सेप्शन को हैंडल किया, अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइडेड बाय 0। फिर ये रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन इसने देखा कि फाइनली ब्लॉक है,
तो पहले फाइनली ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, देन जो है एग्जीक्यूशन जिस मेथड ने कॉल किया था उसके पास जाएगा। तो इसलिए जो हमारा ये फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ और उसके नीचे जो कोड था वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ से अब जो हमारा प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन है वो रिटर्न हो चुका है। ओके। सो फाइनली ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट नहीं होगा जब यहाँ पे जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो तो कोई फैटल एरर आ जाए, मतलब कुछ ऐसा एरर आ जाए कि प्रोग्राम को अब नॉर्मली ही स्टॉप कर दिया जाए यहाँ पे, ठीक है? या फिर यहाँ पे आप इनफाइनाइट लूप वगैरह चला दो, इनफाइनाइट रिकर्सन कॉल कर दो, तो फाइनली ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा। या फिर अगर आपको एक्सप्लिसिटली करना है तो सिस्टम डॉट एग्जिट मेथड का यूज़ कर सकते हो प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए।